प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, क्या जातक की कुंडली से उनके माता पिता के सुख दुख के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है? कई बार लोग अपने बेटे की कुंडली लेके आते हैं और बेटे की कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं कि गुरुजी हमें कष्ट तो नहीं मिलेगा, हमारी धर्मपत्नी को कष्ट तो नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, क्या किसी व्यक्ति की कुंडली से किसी जातक की बालक या बालिका की कुंडली देख करके ये बताया जा सकता है कि इनकी माँ को कष्ट मिलेगा, पिता को कष्ट मिलेगा या सुख मिलेगा? निश्चित रूप से दर्शकों, सूर्य पिता हैं और चंद्रमा माँ हैं। यदि सूर्य पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं या सूर्य पाप ग्रहों के बीच में हैं तो निश्चित रूप से पिता को कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। कौन सी लग्न है? मेष लग्न की कुंडली है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। सूत्र है, यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, सूर्य पापक ग्रह से युक्त दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो, पापक ग्रहों के बीच में हो तो जातक के पिता को कष्ट होगा। पहला सूत्र है, यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो तो जातक के पिता को कष्ट होता है, तो जातक के पिता को कष्ट होता है। तो दर्शकों, ये मेष लग्न की कुंडली है। मान लिया कि सूर्य जो है कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्य दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं दसम भाव में। सूर्य पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो और सूर्य के साथ में कौन बैठे हो? मान लिया यहाँ पर सूर्य के साथ में शनि बैठे हुए हैं और राहु और केतु से युक्त दृष्ट हो सूर्य। मान लीजिए केतु भी साथ में बैठे हैं सूर्य की। सूर्य दसम भाव में, मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य दसम भाव में मकर राशि में बैठे हैं। शनि भी साथ में बैठे हैं, सूर्य के शत्रु शनि हैं और केतु साथ में बैठे हैं। राहु की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। दर्शकों, सूत्र है, यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो सूर्य पाप ग्रह से युक्त भी है और दृष्ट भी है। राहु से दृष्ट है, केतु साथ में बैठे हैं या पाप ग्रहों के बीच में हो या फिर सूर्य पाप ग्रहों के बीच में हो। बीच में कैसे होंगे? मान लिया कि राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और केतु एकादश भाव में बैठे हुए और साथ में नवम भाव में यहाँ मंगल बैठे हुए। अब देखिए, यहाँ सूर्य मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य पंचमेश होकर के केंद्र में मकर राशि में दसम भाव में बैठे हैं और केतु एकादश भाव में है, नवम भाव में मंगल है। तो सूर्य केतु और मंगल के बीच में हो गए यहाँ। दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति है, वैसे तो सूर्य पंचमेश है, मेष लग्न के लिए योग कारक है, केंद्र में है, स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन
पिता की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेष लग्न के लिए पंचमेश होकर सूर्य केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव में, लेकिन शत्रु राशि में है दर्शकों, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और एकादश भाव में और नवम भाव में केतु और मंगल बैठे हैं। दो दो पाप ग्रहों के बीच में, मंगल और केतु के बीच में सूर्य बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में पिता को कष्ट अवश्य होगा। बहुत कष्ट भले न हो, क्योंकि पंचमेश है, सूर्य योग कारक है, केंद्र में है, लेकिन कष्ट अवश्य होगा। शत्रु की राशि में सूर्य है, पापक ग्रहों से घिरे हुए हैं। और अगर यहीं पर सूर्य कहीं पंचमेश भले ही है, लेकिन अगर यही सूर्य अष्टम भाव में आ जाए, यहां पर हूं अष्टम भाव में, और नवम भाव में केतु हूं, तृतीय भाव में राहु बैठे हों, और सप्तम भाव में मंगल हो, तो अब यहां देखिए पंचमेश अष्टम भाव में बैठ गए हैं जाकर के, तो पंचमस्त होने का सूर्य को दोष अवश्य लगेगा। यहाँ मंगल की राशि में, मित्र की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव में है, खराब भाव में बैठे हुए हैं। केतु और मंगल दो पापक ग्रहों से घिरे हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पिता को कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहीं पर एक और सूत्र देखिए, मान लिया कि सूर्य शुक्र की राशि में द्वितीय भाव में यहाँ बैठे हुए हैं, पंचमेश हैं, धन स्थान पर सूर्य बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में, शत्रु राशि में बैठे हैं, और राहु और मंगल से घिरे हुए हैं। एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, केतु नवम भाव में बैठे हुए हैं। दर्शकों, मेष लग्न की मान लिया कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, मंगल लग्न में है, राहु तृतीय भाव में है, और केतु नवम भाव में है। यहाँ देखिए सूर्य पंचमेश है, योग कारक है मेष लग्न के लिए, लेकिन शत्रु राशि में सूर्य बैठे हैं मारक स्थान पर, और राहु तृतीय भाव में है, मंगल लग्न में है, राहु और मंगल के बीच में सूर्य है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पिता को कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, इस प्रकार से संतान की कुंडली देख करके उनके पिता माता के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र है कि यदि सूर्य से चौथे, छठवें और आठवें भाव में, पापक ग्रह हो, और किसी शुभ ग्रह का दृष्टि योग न हो, युति या दृष्टि न हो, किसी शुभ ग्रह का युति दृष्टि योग न हो, तो जातक के पिता को कष्ट होता है। पहला सूत्र है, यदि सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो और या पाप ग्रहों के बीच में हो, तो जातक के पिता को कष्ट होता है। दूसरा सूत्र है, यदि सूर्य से 4, 6 और 8वें भाव में पापक ग्रह हो और किसी शुभ ग्रह का युति दृष्टि योग न हो, तो जातक के पिता को कष्ट होता है। मान लिया मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य से 4, 6, 8वें भाव में, सूर्य से 4, 6, 8 भाव में, मान लिया सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं। अब सूर्य से चौथे भाव 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पापक ग्रह, मान लिया कि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और
राहु पंचम में होंगे तो केतु कहाँ होंगे? केतु एकादश भाव में होंगे। सूर्य से चौथे भाव में राहु है। छठवां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कौन हो? मान लिया कि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। और आठवां भाव कौन होगा? 6 7 8। नवम भाव लग्न से भाग्य स्थान पर कौन होंगे? मान लिया कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। दर्शकों, सूर्य द्वितीय भाव में है, सूर्य से चतुर्थ भाव में राहु, छठे भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि है। यहाँ जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार योग होगा, अगर किसी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि नहीं है इन पर, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पिता को कष्ट होगा, उनका जीवन कष्टमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कहीं सूर्य पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए, यहाँ पर बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि पड़ने लगे, या फिर इन ग्रहों पर पापक ग्रह जो हैं 6 8 12 में, इनके साथ में शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए तो कष्ट कम होगा, निश्चित रूप से पिता को कष्ट कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दर्शकों, किसी भी जातक की कुंडली देख करके उनके पिता और माता के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो पिता के विषय में तो आपने देख लिया, आइए देखते हैं कि माता की स्थिति क्या होगी। किसी जातक की कुंडली देखकर उनकी माँ के विषय में कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि माँ को कष्ट होगा कि सुख मिलेगा आगे जीवन में। जैसे कि आपने सूर्य से देखा, सेम इसी तरह यदि चंद्रमा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि चंद्रमा माता है, चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है या चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच में है, तो जातक की माता को कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है तो। अब यहाँ देखिए, मान लिया कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर चंद्रमा दसम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो, मान लिया यहाँ चंद्रमा के साथ में शनि बैठे हैं, राहु भी यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, केतु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अब यहाँ देखिए, युति और दृष्टि दोनों हो गई चंद्रमा पर। भले ही चंद्रमा केंद्र में है, केंद्र के स्वामी हैं चंद्रमा, चतुर्थ के स्वामी होकर दसम भाव में शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु के साथ शनि के साथ बैठे हैं, और राहु पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ, केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जातक की माँ को अवश्य कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों, अगर यहीं पर चंद्रमा चतुर्थेश होकर के छठे भाव में आके बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए छठे भाव में चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हों और केतु द्वादश भाव में हो, तो अब यहाँ देखिए, चंद्रमा चतुर्थेश होकर छठे भाव में चले गए। 6 8 12 में जो ग्रह बैठते हैं वो खराब फल देते हैं, ये सर्वथा सत्य है। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा छठे भाव में आ गए रोग स्थान पर, राहु पापक ग्रह के साथ में है और केतु पापक ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ रही है। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से इनकी माँ को कष्ट होगा, बुखार, बीमारी, परेशानी होगी, अनेक प्रकार की इनको बीमारियां हो सकती हैं, शरीर अस्वस्थ रहेगा, सर्दी, जुखाम, खांसी आदि से हमेशा ग्रसित रहेंगी, बुद्धि और विवेक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पापक ग्रह राहु चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, अब दूसरी स्थिति देखते हैं, यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, पापक ग्रह से घिरा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति योग न हो, तब क्या होगा? चंद्रमा मान लिया छठे भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, तो केतु लग्न में होंगे,
ऐसी स्थिति में चंद्रमा चतुर्थेश होकर छठे भाव में है, मंगल पंचम में है और राहु सप्तम भाव में है। चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में है। दर्शकों, निश्चित रूप से इनकी मां हमेशा बीमार रहेंगी, चाहे जितना ही दवा करें, लेकिन कोई न कोई बीमारी अवश्य बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चंद्रमा रोग स्थान पर बैठे हुए हैं, दो पापक ग्रह के बीच में हैं। तो पहला सूत्र क्या होगा? यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो, या पाप ग्रहों के बीच में हो, पापक ग्रहों के बीच में हो, तो जातक की माता को कष्ट होता है, कष्ट होता है। यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से युत दृष्ट हो या पाप ग्रहों के बीच में हो, तो जातक की माता को कष्ट होता है, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र होगा कि यदि चंद्रमा से चौथे, छठवें और आठवें भाव में पापक ग्रह हो, कौन ग्रह हो? पापक ग्रह, और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि, युति दृष्टि न हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, युति दृष्टि न हो, न हो, तो जातक की माता को कष्ट होता है, कष्ट होता है। दर्शकों, दूसरा सूत्र है चंद्रमा से 4, 6, 8वें भाव में पापक ग्रह हो और शुभ ग्रह की युति दृष्टि न हो, तो जातक की माता को कष्ट होता है। अब मान लिया कि चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, या फिर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मान लिया चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा से चौथा कौन होगा? 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पापक ग्रह हो। मान लिया कि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, 4, 5, 6 यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? राहु बैठे हुए हैं, तो केतु यहाँ होंगे। छठवें भाव में राहु, 7, 8 और 8वें भाव में कौन होंगे? मान लिया कि यहाँ पर शनि बैठे हुए। चंद्रमा से चौथे, छठवें या 8वें भाव में पापक ग्रह हो और उन पर शुभ ग्रह की युति दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से जातक की माता को कष्ट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य कष्ट मिलेगा जातक की माता को। दर्शकों, एक कटु सत्य है कि सूर्य और चंद्रमा यदि पापक ग्रह से पीड़ित हैं, तो माता पिता को कष्ट होना है। हाँ, अगर शुभ ग्रहों की भी युति और दृष्टि है तो सामान्य चीजें रहेंगी, न बहुत कष्ट होगा न बहुत सुख होगा। और केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि युति है सूर्य चंद्रमा पर, पापक ग्रहों का दृष्टि युति योग नहीं है, तो निश्चित रूप से माता पिता
परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे माता पिता हमेशा सुखी रहते हैं, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। दर्शकों, आशा है आप सबकी समझ में बात आई होगी। जो हमारे नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक सीधे पहुंच सकें और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।